हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक स्टार्ट करें तो साइकेट्रिक का मतलब क्या होता है। साइकेट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है। साइकी प्लस एक होता है ईआरट्रिक, दो वर्ड से। साइकी क्या होता है। साइकी अपना जो माइंड होता है। साइकी का मतलब माइंड। माइंड माइंड क्या है। एक माइंड होता है, एक ब्रेन। एक माइंड होता है, एक ब्रेन। माइंड होता है वो क्या होता है। माइंड एक फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट है अपना ब्रेन का। ठीक है। और ब्रेन क्या है। ब्रेन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है। माइंड में अपन क्या करते हैं। माइंड में जो अपना एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट। एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट मतलब उसकी स्ट्रक्चर नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट है एक। जैसे अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है अपनी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, समझ गए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, जो छुपी हुई थिंकिंग एक तरीके से, जिसको अपन एक तरीके से व्यक्त व्यक्त नहीं करते, देख कर नहीं बता सकते कि हाँ क्या है। और दूसरा होता है अपना इसका मतलब माइंड हो गया। इसको सोल भी बोलते हैं। सोल का मतलब होता है आत्मा। फिलहाल अभी सोल के बारे में अपन ना तो किसी ने सोल देखी आत्मा, और ना ही अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपने बिहेवियर के बारे में। इसमें एक चीज और जुड़ती है, बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर बताऊं मैं आपको क्या होता है। जैसे बिहेवियर, जैसे अपन कोई सोचते हैं, कुछ अपने थॉट्स होते हैं। अपने थॉट्स होते हैं। जैसे अपने थॉट्स होएंगे वैसे ही अपनी इमोशंस होएंगे। जैसे अपन इमोशंस होएंगे वैसे ही अपन एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को मिलाकर अपना बिहेवियर बनता है। इन तीनों को मिलाकर बिहेवियर मिलता है। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो डिप्रेशन में उसके क्या होता है, थॉट रिटार्डेशन हो जाता है, थॉट ब्लॉकिंग हो जाती है। तो उसके मतलब वो अच्छे सोच नहीं पाता बिल्कुल भी। उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे उसका सैड माइंड रहता है, तो जैसे सैड माइंड रहेगा तो उसके इमोशंस भी क्या होते हैं, सैड ही होते हैं। और जैसे सैड इमोशन रहेंगे तो उसकी एक्टिविटी भी बिल्कुल एकदम डल रहेगी, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेगा, सुस्त रहेगा। आपने देखा भी होगा। तो अब साइकेट्रिक में करते क्या है अपन। साइकेट्रिक में वही तो करते हैं कि जो भी बीमारी है, जो भी अपनी ब्रेन में डिसफंक्शन हो रहा है, उनको सही करें बिल्कुल। तो क्या करते हैं, इसके लिए अपन एक थेरेपी यूज करते हैं। कौन सी थेरेपी है, मैं थोड़ा इसको उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बता दूं। उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी। हाँ, अब अपने इसके बारे में देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करते हैं। इसके लिए अपन को एक बिहेवियर थेरेपी देते हैं, उसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। मतलब साइकेट्री के अंदर मोस्टली 90%, कितनी 90% डिजीज के अंदर ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। कोई भी साइकेट्रिक डिजीज हो, शिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिलेरियम, डिमेंशिया, कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सबके अंदर अपन क्या देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी।
क्योंकि अपना माइंड है ही क्या, एक तरीके से बिहेवियर ही है। बिहेवियर एक चीज और है कि ये जो बिहेवियर है उसी को कई बुक्स के अंदर क्या है, एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक्टिविटी और बिहेवियर दोनों को एक ही चीज मेंशन कर रखती है ना। अब अपन का ये होता है ईआरटी क्या होता है, ठीक है, इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। खैर अपन को ये चीज पढ़नी भी नहीं है, इनको बाद में देखना है। अपन देख रहे हैं ईआरटी क्या होता है। ईआरटी का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ। इसमें जो अपनी ब्रेन के डिस्फंक्शन है उनका सबका ट्रीटमेंट करते हैं, अपने बिहेवियर का। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब साइकोलॉजी भी दो वर्ड से बनकर बना है, साइको प्लस लॉजी। साइको का मतलब क्या होता है, साइको का मतलब यही सब, माइंड सोल बिहेवियर, माइंड सोल बिहेवियर, ठीक है। और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब अपन नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन साइकोलॉजी। और अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और उसका ट्रीटमेंट करते तो वो सब साइकेट्री के अंदर आता है, ठीक है। ये अपन ने साइकेट्री का मतलब समझाया थोड़ा सा, ठीक है। अपन अब देखते हैं नेक्स्ट कि मेंटल हेल्थ होती है, एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होती है मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, ये क्या होता है। मेंटल हेल्थ एक तरीके से अपना एडजस्टमेंट है अपने आप में और इन्वायरमेंट के अंदर, व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कैसे कर रहा है। ऐसे तो नहीं है कि कहीं पत्थर फेंक रहा है या फिर सर्दियों में उसको सर्दियाँ सहन नहीं हो रही, गर्मी सहन नहीं हो रही, या एबनॉर्मल व्यवहार कर रहा है, तो उसमें वही चीज़ आती है मेंटल हेल्थ के अंदर। एडजस्टमेंट कर पा रहा है तो वो मेंटल हेल्थ है, अगर नहीं कर पा रहा है तो मेंटल इल है। तो इसमें एडजस्टमेंट towards self and environment and अदर कोई भी पर्सन हो उसके प्रति। अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा तो अपन उसको बोलेंगे माल एडजस्टमेंट। अगर माल एडजस्टमेंट है, माल एडजस्टमेंट टूवर्ड सेल्फ एंड इन्वायरमेंट एंड अदर। अगर माल एडजस्टमेंट है तो उसको बोलते हैं मेंटल इल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब अपन पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स। मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट आपको मैं कुछ एक कहानी के थ्रू, एक ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। एक कहानी है कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए होते हैं तो आपस के अंदर, तो हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से कि आप रात को आप पहले जैसे नहीं रही, आप रात को 12 बजे किससे बात कर रही थी। उस पर ऐसे शक करता है तो वाइफ बोलती है कि मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, ये वो तो कंपनी का फ़ोन था। अच्छा अच्छा, कंपनी का था, कौन सी कंपनी का फ़ोन था। तो बोलती है कि वो तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी का था। अच्छा, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी का था। तो
ऐसे ही फिर उसको मतलब विश्वास दिलाती है वाइब कि ए जी सुनो, क्या ए जी सुनो, ए जी सुनो, आई एम, ए जी आई एम प्योरली, ए जी आई एम प्योरली। वो बोलती है हस्बैंड से कि ए जी आई एम प्योरली योर महबूबा। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा हो? एटीट्यूड या तो पॉजिटिव हो, एटीट्यूड या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ एंड इन्वायरमेंट। अगर एटीट्यूड उसका नेगेटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ एंड इन्वायरमेंट। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका खुद के प्रति, वो इन्वायरमेंट के प्रति, तो वो आदमी मेंटली हेल्थी होगा। क्या होगा? मेंटली हेल्थी, मेंटली हेल्थी। और अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो होगा मेंटली इल। ठीक है, अपन अब पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 18 इसको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज यूजुअल जैसे होना चाहिए, अगर वैसा ही हो रहा है, एज यूजुअल, एज यूजुअल नॉर्मल टाइम पर हो रहा है, नॉर्मल टाइम पर एंड नॉर्मल फेज पर, नॉर्मल टाइम नॉर्मल फेज पर हो रहा है, तो पर्सन मेंटली हेल्थी है, मेंटली हेल्थी। और अगर डिलेड हो रहा है, डिले हो रहा है, तो क्या होएगा? मेंटली इल। ठीक है, देख लो, इसको उतार लो एक बार। ए और जी हो गया अपना। अब आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि जो व्यक्ति मतलब उसका वर्क प्रोडक्टिव कैसा है सोसाइटी के अंदर, मतलब कोई जैसे कोई बना वो ब्रेकर बनाकर गया और ब्रेकर को तोड़ दिया, उसका वर्क प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो वो मेंटली इल होएगा, और प्रोडक्टिव है तो वो क्या होएगा? मेंटली हेल्थी। वर्क प्रोडक्टिव, वर्क प्रोडक्टिव टू सेल्फ एंड इन्वायरमेंट। और दूसरी चीज क्या आती है कि एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट टू सेल्फ
एंड इन्वायरमेंट। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आदमी मेंटली हेल्थी होएगा। और अगर ये चीज नहीं है, वर्क प्रोडक्टिव नहीं है और अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट में अपने आप में, तो वो मेंटली इल पर्सन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है ये हो गया एटीट्यूड, हो गया ग्रोथ डेवलपमेंट, हो गया इंटीमेसी, हो गया। अब आता है अपना आईएम। आईएम से क्या होता है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी क्या है कि व्यक्ति सेल्फ डायरेक्टेड है या नहीं है, सेल्फ डायरेक्टिव है या नहीं है, या फिर अपने डिसीजन खुद बना रहा है या नहीं बना रहा। सेल्फ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब आदमी अपने सेल्फ डायरेक्टेड है, मतलब अपने निर्णय खुद ले रहा है या दूसरों पर निर्भर है, या फिर कहीं भी जा रहा है तो किसी के पूछ कर जा रहा है, अपने डिसीजन खुद ले नहीं पा रहा है। तो अगर ले पा रहा है तो वो आदमी मेंटल हेल्थी है, और नहीं ले पा रहा है तो मेंटली इल है। ये दोनों चीज प्रेजेंट है तो मेंटली हेल्थी है, और नहीं है तो मेंटली इल। फिर तीसरे आता है अपना परसेप्शन टू रियलिटी। तीसरे आता है परसेप्शन टू रियलिटी। इसमें परसेप्शन टू सेल्फ, environment and self as real। ठीक है। अगर व्यक्ति अपने परसेप्शन का मतलब होता है मतलब परसीव करना एक तरीके से किसी भी सेंस को, और इनको अगर परसीव नहीं कर पा रहा, या इसमें दो डिसऑर्डर आते हैं मेनली। एक तो होता है डी पर्सनलाइजेशन, एक होता है डी रियलाइजेशन। डी रियलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ। अगर वो अपने अपने आप को पर्सन, अगर जैसे पर्सन अपना आप को अनरियल फील कर रहा हो इन्वायरमेंट में, कि इन्वायरमेंट में कर रहा है, वर्ल्ड के अंदर कर रहा है, तो वो क्या होएगा? डीरियलाइजेशन। और खुद में अपने आप में कर रहा हो, जैसे अनरियल फील करता हो, जैसे मेरी आँख पत्थर की है और मेरे हाथ लोहे के हैं, जिसे अनरियल फील कर रहा है वो पर्सन। इसमें क्या करता है? पर्सन फील दिख रहा है अनरियल। चलो दोबारा से लिख लेता हूँ इसको ऊपर थोड़ा। डी डीपर्सनलाइजेशन
इसमें क्या करता है, पर्सन फील अनरियल टू सेल्फ, ठीक है। और डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है, डीरियलाइजेशन में क्या होता है, पर्सन फील अनरियल टू वर्ल्ड एंड इन्वायरमेंट। इसमें तो पर्सन अपने आप को अनरियल फील करेगा, जैसे मेरी आँख मेरी आँख कांच की है, मेरे हाथ लोहे के हैं, ऐसे। और इसमें क्या करेगा पर्सन, वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को अनरियल करेगा, जैसे कुछ लोग बादलों में बैठकर क्लास ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसके। तो आज की अपन क्लास यही ख़त्म करते हैं। अपना बेसिक कंपोनेंट हो गया है, मतलब इसके अंदर अब अपन नेक्स्ट पार्ट में जैसे वो पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और फिर अपन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे आगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को लाइक और शेयर करना, ठीक है, ताकि आपके सपोर्ट से हम मोटिवेट और अच्छे से अच्छे और कुछ अच्छा कर सके आपके लिए। थैंक यू।